ओम साई। बाबा नैवेद्य वितरण कैसे करते हैं ये सुनिए। आरती समाप्त होने पर बाबा से आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर जब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते तब बाबा पर्दे के भीतर प्रवेश कर निंबर के सहारे पीठ टेक कर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते थे। भक्तों की दो पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी। भक्तगण नाना प्रकार के नैवेद्य, पूरी, मांडे, पेढ़ा, बर्फी, बासुंदी, उपमा या सांजा, अम्बे मोहर यानी भात इत्यादि थाली में सजा कर लाते और जब वे नैवेद्य स्वीकार न कर लेते तब तक भक्तगण बाहर ही प्रतीक्षा किया करते। समस्त नैवेद्य एकत्रित कर दिया जाता, तब वे स्वयं ही भगवान को नैवेद्य अर्पण कर स्वयं ग्रहण करते। उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतीक्षा करने वालों को देकर शेष भीतर बैठे हुए भक्तों को पा लिया करते। जब बाबा सबके मध्य में आ विराजते तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते। बाबा प्रायः श्यामा और निमोणकर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रत्येक की आवश्यकता का सावधान पूर्वक ध्यान रखने को कहते। वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष से करते। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक ग्रास भक्तों को पोषक और संतोषदायक होता था। कितना मधुर, पवित्र, प्रेम रसपूर्ण भोजन था वह, सदा मांगलिक और पवित्र। अब देखें छाछ का प्रसाद यानी मट्ठा। इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हेमाड़ पंत पूर्णतः भोजन कर चुके तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ पीने को दिया। उसके श्वेत रंग से वे प्रसन्न तो हुए, परंतु उदर में जरा सी भी गुंजाइश न होने के कारण उन्होंने केवल एक घूंट ही पिया। उनका यह उपेक्षात्मक व्यवहार देखकर बाबा ने कहा कि सब पी जाओ, ऐसा सुअवसर अब कभी न पाओगे। तब उन्होंने पूरी छाछ पी ली, किंतु उन्हें बाबा के सांकेतिक वचनों का मर्म शीघ्र ही विदित हो गया, क्योंकि इस घटना के थोड़े दिनों के पश्चात ही बाबा समाधिस्थ हो गए। अब हमें अवश्य ही हेमाड़ पंत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो छाछ का प्याला पिया, परंतु वे हमारे लिए यथेष्ट मात्रा में श्री साई लीला रूपी अमृत दे गए। अब हम उस अमृत के प्याले पर प्याला पीकर संतुष्ट और सुखी हो जाए। ओम साई।